हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी जरूर करते रहिएगा। आज का वर्ड है वर्क वंडर्स। ईडियम है वर्क वंडर्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार बना लीजिए वर्ड पर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वर्क वंडर्स। वर्क वंडर्स का मीनिंग होता है टू हैव अ मैजिकल इफेक्ट, कि जादुई प्रभाव डालना, किसी काम का जादुई प्रभाव पड़ना। वर्क वंडर्स, वर्क कहते हैं काम को और वंडर्स कहते हैं अद्भुत। किसी काम को अद्भुत तरीके से करना, कि किसी काम को ऐसे अद्भुत तरीके से करना कि उसका जादुई प्रभाव पड़ना, उसका मैजिकल इफेक्ट पड़ना। ओके, तो आई होप आपको वर्ड से क्लियर हो गया होगा मीनिंग। बहुत अच्छा वर्ड है और इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज इलेक्शन स्पीच वर्कड वंडर्स एंड वन द हार्ट्स ऑफ द इलेक्टोरेट। हिज इलेक्शन स्पीच वर्कड वंडर्स एंड वन द हार्ट्स ऑफ द इलेक्टोरेट। ओके, तो हिज इलेक्शन स्पीच, उसके चुनावी भाषण ने अद्भुत काम किया। वर्कड वंडर्स, एक अद्भुत काम किया। और वन द हार्ट्स ऑफ द इलेक्टोरेट, और मतदाताओं के दिलों को जीत लिया। उसके इलेक्शन स्पीच ने, उसके चुनावी भाषण ने एक ऐसा इफेक्ट डाला, उसका मैजिकल इफेक्ट पड़ा उसके चुनावी भाषण का, कि इलेक्टोरेट, मतदाताओं के दिलों को जीत लिया उसके चुनावी भाषण ने। ओके, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ गया होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बोल रही हूँ, स्टार बना लीजिए वर्ड पर। इम्पोर्टेंट ईडियम है और इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। फ्लेयर अप। फ्लेयर अप क्या होती है? फ्रेज होती है फ्लेयर अप। इसका मीनिंग होता है फ्लेयर अप का टू इरप्ट। इरप्ट कहते हैं फटना, कहीं विस्फोट होना, फटना, भड़कना। जैसे कहीं कोई आग भड़क जाती है या कोई छोटा सा विवाद होता है, छोटा सा लड़ाई झगड़ा होता है और बड़े दंगे का रूप ले लेता है, वो इतना भड़क जाता है, उसके लिए आता है फ्लेयर अप। फ्लेयर अप होती है, एक फ्रेज होती है और इम्पोर्टेंट फ्रेज है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द माइनर अल्टरकेशन बिटवीन द टू यंगस्टर्स फ्लेयर्ड अप इनटू अ बिग कम्युनल राइट। ओके, द माइनर अल्टरकेशन कहते हैं मामूली विवाद। माइनर कहते हैं मामूली सा, छोटा सा, कि मामूली सा विवाद बिटवीन द टू यंगस्टर्स, दो युवकों के बीच एक मामूली से विवाद ने बिग कम्युनल राइट, एक बड़े दंगे का रूप ले लिया। ओके, तो आप वर्ड से अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एक मामूली सा जो उसका विवाद था, उसने एक बड़े दंगे का रूप ले लिया। इट मीन्स वो इतना ज़्यादा, छोटी सी बात इतनी ज़्यादा क्या हो गई, भड़क गई, कि उसने दंगे का रूप ले लिया। तो आई होप आपको फ्रेज क्लियर हो गई होगी। फ्लेयर अप का आप फटना, भड़कना और कहीं विस्फोट होना, इस तरह से इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं फ्रेज का। नेक्स्ट ईडियम है हमारा ड्राई ब्लैंक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये भी, ड्राई ब्लैंक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मोस्टली पूछा ही जाता है, तो आप इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ में मेरे, और मार्क भी कर लीजिए। ड्राई ब्लैंक का मीनिंग होता है कटा सोरी फिगर। कटा सोरी फिगर, या हम कहेंगे टू बी अनएबल टू रिमेंबर समथिंग, किसी भी चीज़ को याद करने के अयोग्य होना। मतलब सारी चीज़ें के हमारे माइंड से चली जाना, खाली हो जाना माइंड का। जैसे हम किसी अपने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, हम इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, तो वहाँ पर जब कोई क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाते हैं तो हमारा माइंड कैसा हो जाता है, ड्राई ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। उस टाइम हमें कुछ भी याद नहीं आता। कटा सोरी फिगर क्या हो जाता है, सोरी हो जाता है, सोरी बोल देते हैं हम उस टाइम। ओके, तो आप याद रहेगा वर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है ड्राई ब्लैंक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ट्राई टू रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई कीज़ बट आई जस्ट ड्रू ए ब्लैंक। आई ट्राई टू रिमेंबर, मैंने याद करने की कोशिश की। आई ट्राई टू रिमेंबर, मैंने याद करने की कोशिश की। वेयर आई लेफ्ट माई कीज़, कि मैंने अपनी चाबी कहाँ छोड़ी थी। मैंने याद करने की कोशिश की कि वेयर आई लेफ्ट माई कीज़, कि मैंने अपनी चाबी कहाँ छोड़ी थी। बट आई जस्ट ड्रू ए ब्लैंक, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ भी याद नहीं आया। मैं क्या हो गया, सब कुछ भूल गया। मेरा माइंड कैसा हो गया, ड्राई ब्लैंक हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये वर्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है। स्टार बना लीजिए, अगेन बोल रही हूँ, इनको इग्नोर नहीं करना, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं मैंने। सैटा नोट बहुत अच्छा फ्रेज़ है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सैटा नोट का मीनिंग होता है मेड मीनिंगलेस, मतलब किसी भी चीज़ का अर्थ नहीं होना, वो अर्थहीन होना, वो शून्य होना, किसी भी चीज़ का अर्थहीन होना, शून्य होना, उसका कोई मतलब नहीं होना। ओके, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं होना। सेट अ नोट, योर एफर्ट्स आर सेट अ नोट बाई दोज बीनीथ यू। योर एफर्ट्स आर सेट अ नोट बाई दोज बीनीथ यू, कि आपके प्रयास जो हैं, आपके प्रयासों
और आपके प्रयासों आपके नीचे के लोगों के द्वारा विफल किया जा रहा है। आपके प्रयासों को आपके नीचे के लोगों के द्वारा विफल किया जा रहा है, सेट अ नोट, शून्य किया जा रहा है। जो आपके प्रयास हैं, आपके एफर्ट्स हैं, उनको आपके ही नीचे के लोगों के द्वारा उनको विफल किया जा रहा है। ओके, तो आपको वर्ड समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेट अ नोट का मीनिंग होता है मीनिंगलेस होना, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं होना, वो शून्य होना। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईडियम पुट अप विद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये भी, पुट अप विद। पुट अप विद का मीनिंग होता है टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना, सहन करना। ओके, पुट अप विद, जब हम किसी को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, हम उसमें अपने बॉस को ले लीजिए, ऑफिस में अपने बॉस को ले लीजिए, अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर को ले लीजिए, जब हम उसको टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ सो मूडी, आई डोंट नो वाई सी पुट अप विद हिम। ही इज़ सो मूडी, वह इतना मूडी है, वह इतना मिजाजी है कि मूडी को हम कहते हैं बदमिजाजी। जिसको बहुत ज़्यादा मूडी होता है, किसी भी बात को ठीक से सुनता समझता नहीं है, उसको हम बोलते हैं मूडी। ही इज़ सो मूडी, वह इतना मूडी है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई सी पुट अप विद हिम, कि वह उसको क्यों बर्दाश्त करती है, वह उसको क्यों सहन करती है, वह उसको क्यों बर्दाश्त करती है। वह इतना मूडी है, मैं नहीं जानता कि वह उसको क्यों बर्दाश्त करती है, वह उसको क्यों सहन करती है। ओके, तो आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सभी के वर्ड्स के मीनिंग मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें, लाइक तो बनता ही है। ओके, जो चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।